हेलो दोस्तों, सीखो एंसर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से परसेंटेज के बारे में फर्स्ट क्लास में समझे थे दोस्तों, क्या जरूरी है क्या नहीं सब पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड अपने जो क्वेश्चन लगाए हैं दोस्तों। ठीक है, एक और दो दो क्वेश्चन है उसी के समथिंग अपन जिस टाइप से मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि 1/2, 1/3, 1/4 इनको सबको याद करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मान को याद करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि आप कम से कम 1/2 से लगा के 1/30 तक फिर भी आप इसको लिखकर सीख लेना, याद कर लेना। ठीक है, किस टाइप से निकालना मैं समझा दिया था कि यदि बटे पर है तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। और परसेंटेज से मतलब प्रतिशत से बटे में लाने के लिए भाग करना पड़ता है। किसका? 100 का। किसका? 100 का। ठीक है, यदि परसेंटेज में ले जाना है किसी भी संख्या को बटे वाली को, उसको गुणा कर दीजिए और परसेंटेज से या फिर प्रतिशत से बटे पे लाना तो उसे भाग कर दीजिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मैंने इतना आपको समझा दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, ये 2023 में पूछा गया था, एसएससी जीडी। ठीक है, समझ गए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो पूछ रहा है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत क्या होगा, मतलब इसका कितना प्रतिशत होगा, इसका 3/4 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ है, आपने पढ़ा होगा 1/2 का अर्थ क्या होता है, 1/3 का अर्थ क्या होता है, 1/3 का अर्थ होता है 3 से 3 इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ होता है 50%। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका अर्थ क्या है, इसी टाइप से इसका अर्थ क्या है, ऑलरेडी निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 गुणित 100। ठीक है, 3/4 गुणित 100। हमें क्योंकि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत। क्या करना है, प्रतिशत में लाना है, बटे में नहीं लाना। किस पे लाना है, प्रतिशत में। ऑलरेडी वो बटे में है, 3/4। तो इस टाइप से आप इसका गुणक भाग कर दीजिए इससे। 4 दूनी 8, 2 बार 4 पंचे 20, कितना हो गया 25, और 25 दिया 75। कितना प्रतिशत आ गया, 75% है। इसका आंसर क्या आएगा, 75%। यदि इधर 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, इधर 4 दिया हो, तो आपको, और प्रतिशत पूछे तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, ये बोल रहा है ना, क्या बोला है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत कितना होगा, का मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, क्लियर। तो यदि यदि 5 भी हुआ, इधर 5 भी आया, तो आप क्या करोगे, 3/5 गुणे 100, 5 दूनी 10 और 20 दिया 60, कितना परसेंट, 60%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी ने 2023 में पूछा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के, मतलब कोई सी संख्या है, आपको संख्या मालूम नहीं इसलिए क्या निकालना, संख्या। कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन विक्रमजीत जो ऐप है उसका मैंने कोर्स खरीदा हूँ, उसी से आपको मैं समझा रहा हूँ। धर्मेंद्र सर पढ़ाते मैथ्स। ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल का जो कोर्स मैं खरीदा था उसी में से मैं आपको ये क्वेश्चन निकाल के आपको समझा। ठीक है, तो उसी सर ने बताया 2023 में पूछा गया, ये भी रेलवे में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे में आते हैं, तो देख सकते हैं
अब सर ने जो चीज नहीं बताया वो चीज मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी संख्या के 28% का मान 35 है। क्या है? 28% का जो मान है वो 35 है। संख्या क्या होगी? हमको क्या निकालना है? इसकी संख्या निकालना है। देखो, प्रतिशत भी निकला हुआ और मान भी निकला हुआ है। तो क्या किया जाए? 28, हाँ, 28% मतलब क्या होता है? 100 होता, गुणित 35। ठीक है, बराबर बराबर मान कितना है? 35। ठीक है, 7×5 = 35, कितने बार? 5 बार। 7 × 4 = 28। ठीक है, काटने आना चाहिए। ठीक है, किससे काट दिया? 7 से काट दिया। 7×35 5 बार, 7 × 4 = 28 4 बार। अब 4 से 100 को काट दीजिए। 4 दूनी 8। ठीक है, 8, 10 में से 8 माइनस का बचा, 2 हो गए 20, 4×5 = 20, कितना आ गया? 25। अब इस 25 को क्या, इस 25 को, जो हमको जो 25 प्राप्त हुआ है, उसको 5 के साथ क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 50 25 की 5, तो 5 दूनी 10 और 1 2, सॉरी, 10 1 12, कितना आ गया? 125। ये आपकी क्या आ गई? संख्या। क्या आ गया? संख्या आ गई। इतना क्लियर? ठीक है, जी आपको संख्या प्राप्त होगी। यदि यदि संख्या दिया होता तो, यदि मान नहीं दिया, मान लीजिए संख्या दिया है 25, 125 क्या दिया है? संख्या। संख्या 25% का संख्या, संख्या का मान क्या होगा? तो इस टाइप से दिया होता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब इस टाइप से यदि दिया होगा तो कुछ नहीं करना, इसको चीज समझ गए कि मान रहा तो 25 इस टाइप से आया, इस टाइप से निकाले, वो समझ गए। अब संख्या दिया है परंतु उनको मान निकालना है। ठीक है, संख्या दिया है परंतु उनको मान निकालना है इनका। तो क्या करेंगे? 125 गुणित 28/100। 28% मतलब 100, मतलब अपने आप में क्या रहता है? 100%। तो क्या आ गया? 100। इतना क्लियर? तो अब हम इसको काट दीजिए। किससे कटेगा? किससे? 4 से कटेगा ये। 7 × 4 = 28, कितने बार जा रहा है? 7 बार। ठीक है, कितने बार? 7 बार। क्लियर? 4 से काट दिया मैंने। ठीक है, 4×7 = 28, कितने बार? 4, 7 बार। ठीक है, अब 4 से इसको भी काटिए। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 बच्चा 2, 4×5 = 20। क्लियर? अब ये 25 प्राप्त हुआ है, इस 25 को 25 से 125 डिवाइड कर दीजिए, तो विभाजित कर दीजिए, भाग दे दीजिए। हमको मान निकालना है। ठीक है, संख्या नहीं निकालना। ठीक है, तो क्या करना है? इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 25, 25×5 = 125, 25×4 = 100 होता है, तो 25×5 = 125। तो कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार। और 7×35, ये हमारा क्या निकल आया? मान। 7×35। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर यदि संख्या भी चेंज हो जाए, मान पूछ लिया जाए, संख्या दी हुई, प्रतिशत दिया हुआ और मान पूछ लिया गया, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या क्या कटा उसको काटिए, उसके बाद जो चीज डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कीजिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका मान प्राप्त हो गया। और यदि इधर मान दिया हुआ है, इधर 35 दिया था, मैंने आपको 35 लिखा था और 125 निकाले थे, क्या? संख्या। अब संख्या लिखकर हमने मान निकाले, तो कितना? 35। ठीक है, इधर संख्या चेंज हो सकती, मैटर यही है।
ठीक है, इधर भी संख्या चेंज हो सकती है परंतु तरीका यही रहेगा। इतना समझ गए। दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि एक ही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे और फास्ट कर पाओगे। ठीक, प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी अच्छे से और प्रैक्टिस करूंगा, जब जाकर आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक पेपर के लिए मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ दोस्तों, सभी पेपर पे, ऑल एग्जाम पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कंफर्म नहीं रहता कि किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो, वो सरल भी बना देता है और कठिन बना देता है, और सरल और कठिन किस पे होता है, उसका कैलकुलेशन में होता है, इन पे क्वेश्चन पे नहीं होता। कैलकुलेशन में कठिन और सरल बनता है। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन समझ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, अब इस पे भी क्या निकालना, संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। ये बोल रहा है किसी संख्या का 25%, क्या 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कर। 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कर पाए। तो किसी संख्या उसका कितना 25% कितना है 4800, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम इस टाइप से कर सकते हैं। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। अब 1/4 को कैसे बोलोगे, 25% मतलब 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, इतना क्लियर। तो अपन इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 गुणे 4800। ठीक है, हमको संख्या ज्ञात करना, इससे गुणा कर दीजिए। 409 शून्य, 409 शून्य, 8 चौके 32, 32 की 2 मतलब 3, 4 चौके 16, 16 और 3 19। तो कितना आ गया, 19,200। जी, हम क्या प्राप्त हो गई, संख्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, संख्या। यदि हमको इसी का क्या ज्ञात करना है, इसका कितना परसेंट आ रहा है, 25%, तो हम इधर इसी को रख दीजिए। कितना, 19,200, 19,200। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 चौके 16, कितने बार, 4 बार, इधर 16 आ गए। ठीक है, 9 में से 6 माइनस कर बचेंगे 3, हो गए कितना, 32। 16 अट्ठे, वो 16 सॉरी, 4 4 अट्ठे 32, कितने बार, 8 बार, और 2 जीरो जीरो। इसका हमने मान भी निकाल दिया और संख्या में निकाल दी। संख्या कितना है, 19,200। ठीक है, समझ गए। यदि जब हमको मान निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस संख्या को, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या है, जो कुल संख्या है उसका कर देते हैं भाग, कर देते हैं विभाजित कर देते हैं, क्या प्राप्त हो गया, मान प्राप्त हो गया। ठीक, उसका परसेंटेज प्राप्त हो गया। ठीक है, कितना परसेंटेज है, वो हम कितना, 4800, 25%, 25% का 4800 आ रहा है। किसका, किस संख्या का, 19,200 से। ठीक, 19,200 का कितना, 25% निकाले तो कितना आ रहा है, 4800। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। यदि इतना समझ गए आप बोलोगे सर आपने तो इस टाइप से समझा दे दिया, पर हमको समझ नहीं आया। तो क्या करना है, फिर आप इस टाइप से कर सकते हो, 25% मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, बराबर 4800। ठीक है, बराबर 4800। दो जीरो चले जाएंगे, सिंपल। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 पंचे 40, हाँ सही 4। ठीक है, नहीं तो इस टाइप से 25 अट्ठे कितना हुआ, 25 अट्ठे, देखो 25 पंचे 125 होता। ठीक है, 25 पंचे 125, तो 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 100।
75 और 25 अट्ठे 200, कितना 200, 200 लगा दीजिए, ठीक है। और 25 चौके 100, कितना 25 चौके 100, ठीक है। 25 25 चौके 100 और 100 और 2, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन दिक्कत हो रही बस, ठीक है। अपन इस टाइप से करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। इस टाइप से नहीं आ रहा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं आएगा, थोड़ा अपन उस टाइप कर लेंगे। 0 4 8 16, 16 और 4 20, गुणे 20, मतलब नहीं 8 8 के 9, 5 8 8 8 40 की 4 8 16 16 4 20, 5 के 20 मतलब 2 8 8 और 2 10, इस टाइप से नहीं आया, ठीक है, इस टाइप से नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा इसी से 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो आप कर दीजिए क्या गुणा, आप कर दीजिए गुणा, 200 के 200, ठीक है, 32 हौसला 3, 16 16 3 19, ठीक है, 8 चौके 32, 32 की 2 हौसला 3, ठीक है, 4 चौके 16, 16 और 3 19, सिंपल, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो, इतना समझ गए होगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होगे ये वाला, ठीक है। और लिख देता हूँ, आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। कितने आ रहा है 19 तो 200, जी आपका क्या है आंसर, ठीक है, क्लियर, समझा दिया हूँ आपको। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और आया, किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है, तो वह संख्या संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अब इसको निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 11 सही 1/9 को निकालने के लिए पहले आप कर दीजिए इससे क्या गुणा, कितना हो जाए 99, 99 और 1 100 बटे 9 गुणित 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, जो गुणा हो गया 1/9 आ गया। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इस टाइप से आए तो आ गया 99। अब 99 आया तो एक इसको प्लस कर दीजिए, हो गया क्या 100। अब इतना करने के बाद 100 के बाद बटे 100/9 गुणित 100 गुणित 100, 100 एकम 100, एक बच्चा 9, 1/9, ठीक है, इतना क्लियर। अब हमको 1/9 तो हम निकाल लिए, ठीक है, 1/9, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 11 से 9, 1/9% का मतलब होता है 1/9 गुणित 3500, ठीक है। अब क्या करने निकालना है, हमको संख्या निकालना, तो गुणा कर दीजिए इसका उसका, कितना हो जाएगा 0 0 9 पना 45, 5 हंसलाई 4, 9 पना 45 हंसलाई 4, 9 3 27, 27 और 4 31, 27 3 30 और 31, तो कितना आ गया 31,500, जी आपका क्या है आंसर, ये आपकी संख्या। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको समझाया हूं,
और चारों अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप है। ठीक है, ये दो सेम है। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था, 1/4 को निकालना कितने प्रतिशत होता है, 1/2 का, 1/9 का, 1/10 का, 1/, तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 11/9 प्रतिशत। यदि ये आ जाए तो अपन इसको चेंज करके 1/9 लिख सकते हैं, और 1/9 आ जाए और आंसर पे क्या लिखा है, 1/9 प्रतिशत लिखा है, तो आपको ये आंसर आ रहा है, तो आंसर भी दिख रहा है क्वेश्चन में, तो इसको टिक करना है। ठीक है, इतना क्लियर। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरी लैंग्वेज समझ आ गई, क्वेश्चन समझाने के तरीके समझ आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जिंदगी के सफर में क्या एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, जिंदगी जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में तजुर्बों का बहुत महत्व है। मतलब क्या, जिंदगी के सफर में तजुर्बों का बहुत महत्व है, जिसने जितना पा लिया उसने उतना ही बढ़ा दिया। क्या, जिसने जितना सीख लिया, उसका मतलब क्या है, जिसने जितना सीख लिया उसने उतना पा लिया, जितना सीखोगे उतना ही बढ़ोगे, सीखने की दुनिया है, सीखते जाओ, जिंदगी क्या है, बीतती जाएगी। ओके, थैंक यू।